हरे कृष्णा। आप में से कितने भक्त लोग 16 माला जप कर रहे हैं? हाथ ऊपर करिए। ठीक है। आप में से कितने लोग पहली बार मंदिर में आए हैं? हमारे मंदिर में पहली बार? हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण शरणं समस्त जगतां कृष्णं विना कागतिः कृष्णेन प्रतिगम्यते कलिमलं कृष्णाय कार्यं नमः। कृष्णात् त्रस्यति कालभीमभुजगो कृष्णस्य सर्वं वशे कृष्णे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो कृष्ण त्वमेवाश्रयः। सर्वप्रथम मैं आप सबको ये जन्माष्टमी के शुभ अवसर में स्वागत करता हूँ। आज का दिन बहुत बड़ा दिव्य है, दिव्य दिन है, कृष्ण का जयंती का दिन। अभी हमने जो श्लोक बोला अभी आप लोगों को सुनाई दे रहा है पीछे सबको? ठीक है। श्री कृष्ण शरणं समस्त जगतां, ऐसे बताते हैं। सब सारे दुनिया, भौतिक दुनिया हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड हो, आध्यात्मिक दुनिया हो, वैकुंठ गोलोक, सब कुछ श्री कृष्ण शरणं समस्त जगतां। शरणम का मतलब है आश्रय लिया है। सब सारे दुनिया कृष्ण के पदकमलों में आश्रित है। कविराज गोस्वामी बताते हैं चैत्र चरितामृत में, इस भूमि से ही हम मिट्टी को निकालकर पानी से मिलाकर हम घड़ा बनाते हैं, लेकिन उस घड़ा जो है उसको भूमि के ऊपर ही रखते हैं। इस तरह के भगवान कृष्ण से ही महाविष्णु निकलते हैं, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, सब विष्णु कृष्ण से ही निकलते हैं। अब कृष्ण में ही आश्रित हैं, ऐसे बताते हैं। जिस तरह घड़ा बनता है मिट्टी से, लेकिन वो धरती के ऊपर ही आश्रित है, इस तरह। और अगर सब विष्णु उनमें आश्रित हैं तो हम बाकी जीव राशियों की बात बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम जो श्वास ले रहे हैं हवा से, क्यों एको आ रहा है? एको प्रमुख एको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक हो गया? ठीक है। तो हम हर क्षण हम कृष्ण के ऊपर निर्भर हैं, हमारे श्वास लेने के लिए, हमारे विविध पदार्थों को जो व्यंजन खाते हैं खाने के लिए। कोई लड़का आया था प्रभुपाद के पास, आर्ग्यू किया, वो बोला कि हम कृष्ण के दिए हुए शाकाहारी भोजन हम नहीं करते, हम सिर्फ जानवरों को खाते हैं, बस। हम बकरी खाते हैं, हम चिकन खाते हैं, हम गौमांस खाते हैं, लेकिन हम अब आपके भगवान ने जो दिया है वो तरकारी वगैरह हम लेते नहीं। प्रभुपाद जी बोले कि जानवर कैसे जीते हैं? उनको खाना पड़ता है ना। अगर उनको खाने के लिए तरकारी वगैरह नहीं रहेगा, तो ये हरियाली नहीं रहेगा, तो जानवर कैसे जिएंगे? अगर वो नहीं जिएंगे तुम क्या खाओगे? तो ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ तरकारी दे रहे हैं, फल फूल दे रहे हैं, लेकिन 84 लाख योनि में जीने वाले सब जीवराशियों को भरण करने वाले कृष्ण ही हैं। ऐसे एक बार अर्जुन कृष्ण के साथ खड़े थे। कृष्ण को उन्होंने पूछा कि आप बोल रहे हो कि आप सब जीवराशियों के पिता हो, अहम बीज प्रदाय पिता, ऐसे कैसे कि आप सब जीवराशियों तक उनके खाने की वस्तु आप पहुंचा सकते हो? तो उस समय पास में एक सूखा हुआ बहुत बड़ा कुआं था। भगवान ने बोला अर्जुन को नीचे जाओ, वो बहुत बड़ा पत्थर है उसको निकालो। तो बड़ा पत्थर को निकाला उन्होंने, तब देखा एक चींटी था और एक चींटी के मुख में एक धान्य था। तो भगवान ने बोला देखो 84 लाख योनि में जीने वाले सब जीवराशियों को भोजन भेजना मेरा काम है, नहीं करता हूँ। भगवान तो भगवान ही भरता है, इसलिए नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विधाते कामान, मेंटेन करने वाले भगवान हैं, रक्षा करने वाले भगवान हैं, जान बचाने वाले भगवान हैं। तो
श्री कृष्ण शरणम समस्त जगताम। देखिए सारे दुनिया कृष्ण में आश्रित है, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कृष्ण को? ये हमें प्रश्न उठ सकता है मन में। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि कृष्ण ही परम सत्य है, कृष्ण के समान, कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, जिनके मन में विश्वास बैठ गया वो नित्य निरंतर सदा कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है वो माँ के ऊपर आश्रित है कि नहीं? किसी भी बच्चे को थोड़ा चिमटी दो तुरंत तो रोएगा, माँ की ओर मुड़ कर देखेगा वो, है कि नहीं? तुरंत माँ की गोद में चला जाएगा वो, क्योंकि माँ को छोड़कर उसको दूसरा कोई मालूम नहीं है। इस तरह से भगवान कृष्ण के भक्त भी जानते हैं कि कृष्ण ही असली सुहृत है। सुहृत का मतलब मित्र नहीं है, बंधु नहीं है, लेकिन सुहृत है। मित्र जो होता है फ्रेंड बोलते हैं, लेकिन कभी कभी कठिनाइयों में भाग जाते हैं मित्र भी। और बंधु बांधव लोग हमारे साथ रहेंगे जब तक आपके पास पैसा है, धन दौलत है, ऐश्वर्य है। लेकिन सुहृद का मतलब है आपके हृदय स्पर्शी मित्र जो आपके हमेशा साथ में रहते हैं, वो कृष्ण है। इसलिए इतना तक कि हम दीनहीन होने के बाद भी भगवान हमारे साथ रहते हैं। तो एक महान वैष्णव बताते हैं, हे भगवान, जब मैंने सुना कि आप भक्त वत्सल हो, वो नाम को सुनकर मैंने सोचा मेरे अंदर क्या योग्यता है, मैं तो भक्त नहीं हूँ। तो पहले अगर हमें भक्त होता तो भगवान भक्त वत्सल नाम जो नाम से पुकारा जाते हैं उससे मुझे लाभ प्राप्त होगा। देखिए वत्स का मतलब है बछड़ा। जिस तरह एक माता गाय जो होती है वो बछड़े को चाट चाट कर प्रेम करती है, दूध देती है, इस तरह भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों को बहुत प्रेम से पेश आते हैं, अपने भक्त के रथ को चलाते हैं, अपने भक्त के निकट ही रहते हैं हमेशा। इस तरह भक्त वत्सल हैं। लेकिन वो भक्त बता रहे कि आप तो भक्त वत्सल, लेकिन मैं भक्त नहीं हूँ। लेकिन मैंने और एक नाम सुना आपका, क्या वो दीन बंधु, अच्छा हो गया मेरे जैसे लोगों के लिए। मैं तो अदम से अदम हूँ, आप दीन बंधु भी हो। ये नाम सुनकर हमारे अंदर विश्वास बैठ गया कि जरूर आप प्राप्त हो जाएंगे मुझे, ऐसे बताया। इस तरह भगवान की भक्त भगवान में आश्रय लेते हैं, इसलिए श्री कृष्ण शरणम समस्त जगताम। सब सारी दुनिया भगवान में आश्रित है। कृष्ण बिना का गति ही, कृष्ण को छोड़कर और क्या गति को कोई प्राप्त कर सकता है? गंतव्य स्थान और क्या है? कोई स्वर्ग में जाते हैं, कोई सिद्ध लोकों में जाते हैं, कोई ब्रह्म में जाकर लीन होने की इच्छा करते हैं ज्ञानी लोग। लेकिन अंतिम गति जो है वो कृष्ण ही है। ज्ञानी लोग भी बहुत बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कृष्ण की शरण में आते हैं अंत में बहुत सालों के बाद। ऐसे एक कहानी बताते हैं बत्साचंद्र ठाकुर, अगर आपको किसी व्यक्ति के पता करना हो तो उस व्यक्ति को सीधा संपर्क करना अच्छा है आपके लिए। उसको एक फोन करो। उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको, पुणे स्टेशन में मैं आप पहुंचा, अभी एनबीसीसी में मुझे आना है, कोई भक्त ने मुझे बुलाया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो भक्त को ही पूछना अच्छा है कि बाबू जी आप जरा बता दीजिए कैसे एनबीसीसी में आप पहुंचे पुणे स्टेशन से, है कि नहीं? तो एक व्यक्ति क्या किया, उसको उसके कुछ रिश्तेदार के घर में जाना था, लेकिन उनको मालूम था कि वो रिश्तेदार के घर में गाय हैं, बछड़े हैं और वो घूमने के लिए कहीं तो स्थान में आते हैं। तो उसने देखा था, तो वो गांव में आ पहुंचा वो व्यक्ति, लेकिन वो रिश्तेदार को फोन नहीं किया, वो पूछा नहीं कैसे आने का आपके घर में। उन्होंने सोचा कि जो गाय हैं उधर ही उनके घर ही आप जा पहुंचेंगे, मैं तो पूंछ पकड़कर मैं भी चला जाऊंगा। इस तरह सोचकर वो पूंछ पकड़ा तो गाय डर के हमारे भागने लगे तेजी से, इतना तेजी से भागे भागे भागे, वो पीछे जो पकड़ा था वो पूंछ को छोड़ा भी नहीं, डर से ऐसे जोर से पकड़ कर रखा था। इसलिए कभी कभी पत्थर आए बीच में, कभी गड्ढा आए और ऊपर नीचे उसके टांग टूट गया, हाथ टूट गया, पूरा घाव आ गया उसके शरीर में। और जब वो घर जा पहुंचा गाय, तभी पहुंचते ही वो सोचा कि अभी घर तो पहुंच गया हूं मैं,
लेकिन उधर जब लोगों ने देखा कि किसी ने चिल्लाया, गाय का चोर मार लो इसको, और भी कुछ लोग लाठी लेकर मारने लगे उसको। तो बसंत सरस्वती ठाकुर एक कहानी बताते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान के भक्त संदेश लेते हैं भगवान के बारे में, किधर से? भगवान से ही लेते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्ण ही सारे जगत का गुरु है। इसलिए अगर आपको सत्य बात समझना हो, उनसे ही पूछना चाहिए। इसलिए कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, और उस तरह नीचे परंपरा में आता है ज्ञान। कृष्ण बताते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा बताते हैं नारद को, नारद बताते हैं व्यासदेव को। इस तरह परंपरा में आता है। तो परंपरा में जो सुनता है वो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग मर्सी, असेंडिंग सेवा, असेंडिंग सर्विस। हमारी सेवा नीचे से ऊपर जाता है और भगवान की कृपा ऊपर से नीचे आता है। भगवान की दिव्य ज्ञान और कृपा दोनों। हाँ, तो इस तरह से यही ज्ञान समझने का तरीका है। लेकिन कुछ लोग भगवत गीता ना पढ़कर, कृष्ण से ना सुनकर अपने ही मनमाने तरीके से भगवत धाम पहुंचना चाहते हैं। बहुनाम जन्म नाम थे, बहुत जन्मों के बाद लात मार खाकर वो अंत में पहुंच जाएंगे उधर। हाँ? बहुत कठिनाई से। इसलिए क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, ऐसे भगवान बताते हैं। जो लोग अव्यक्त ब्रह्म ज्योति की ओर आसक्त हैं उनको अनेक क्लेश हैं, ऐसे बताते हैं, और बहुत जन्मों के बाद भगवान को पहुंचते हैं। लेकिन भगवान के भक्त लोग जानते हैं कि कृष्ण ही अंतिम गति है। अगर किसी बच्चे को बोलो कि नाक किधर है, ये नाक है, अब उसको दिखा दो, बोलेगा ये नाक है, क्योंकि माता पिता से सुनकर वो समझ जाता है बच्चा, है कि नहीं। अगर कोई बोले नहीं नहीं मैं नाक जो है मैं खुद ढूंढ लूंगा, वो बोलेगा ये नाक है क्या, नाक नहीं, ये नाक है क्या, ये भी नाक नहीं, ये नाक है, अंत में पहुंचेगा ये नाक है। ऐसे बहुनाम जन्म नामन्ते, ऐसे बहुत जन्मों के बाद। इसलिए अच्छा है कि हम भगवान से सुनकर सत्य समझ ले। ये आसान है ना, सुनकर ही समझ ले, ये तरीका है। तो कृष्ण ही अंतिम गति है सब जीवों के लिए। और आगे बताते हैं, कृष्णे न प्रतिघन्यते कलिमलम कृष्णाय कार्यम नमः। ये कलियुग में हमारे चित्त में बसा हुआ मल को धोने के लिए हमें हरिनाम लेना चाहिए। हरिनाम से ही मल धुल जाता है। ये भगवान के नाम जो है ये शाश्वत है। अभी आज के दिन हम मना रहे हैं कृष्ण की जयंती को। ऐसा नहीं कि आज का दिन कृष्ण का जन्म हुआ, उसके 20-25 दिन के बाद कृष्ण का नाम लगाया गया कृष्ण करके। उनका नाम शाश्वत नाम है। गर्गाचार्य बताते हैं आगे जाकर ये बच्चों का नाम क्या होगा, इसका नाम बलराम होगा, इसका नाम कृष्ण होगा, पहले से उनका नाम है। हमारा नाम ऐसा नहीं है। हम लोगों का जब जन्म हुआ 15-20 दिन नाम ही नहीं होता हमारा। माता पिता क्या करके बुलाते हैं, मुन्ना नन्ना मुन्ना ऐसा कुछ बुलाते हैं। हाँ, कुछ भी नाम बुलाते हैं, गुड्डू बिड्डू ऐसे कुछ बुलाते हैं, पिंटिया ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ? लेकिन 20 दिन के बाद नाम आता है हमें, क्योंकि इधर उधर पूछकर, ज्योतिष को पूछकर किस शब्द से शुरू होना चाहिए वगैरह पूछकर वो नाम देते हैं। लेकिन भगवान का नाम पहले से होता है कि नहीं। हाँ, क्योंकि भगवत धाम में भगवान का नाम है, वही नाम इधर भी है जब आते हैं। हाँ, जैसे कृष्ण का नाम दिया गया है छंदोग्य उपनिषद में कि भगवान ऐसे 28वां युग में ब्रह्मा के दिन में वो अवतरित होंगे करके बताया गया है उधर, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार। इसलिए कृष्ण का नाम दिव्य है। जो कृष्ण के नाम को शाश्वत जानते हैं और नाम जपते हैं वो शाश्वत दुनिया पहुंचेंगे। वो जो भगवान को हम जैसे सोचते हैं वो लोग इस दुनिया में भटकते हैं बार बार। इसलिए कृष्णेन प्रतिघन्यते कलिमलम कृष्णाय कार्यम नमः। कृष्ण के लीलाओं को सुनना चाहिए। आज कुछ लीला सुनाएंगे कृष्ण के संबंध में। इन लीलाओं को ध्यान से सुनने से हमें पता चल जाता है कि कृष्ण कैसे दिव्य हैं। देखिए अंग्रेजी में एक शब्द है डिवाइन। हाँ, वो डिवाइन किधर से आया है, दिव्य उससे आया है। हाँ? दिव्य से आया है डिवाइन। ऐसे तो संस्कृत के शब्दों से अंग्रेजी के शब्द अनेक निकले हैं। हाँ? जैसे माता बोलते हैं वो मदर बोलते हैं, दुहित्रा बोलते हैं वो डॉटर बोलते हैं, है ना। स्वस्रा बोलते हैं वो सिस्टर हो गया ऐसे इंग्लिश में। ऐसे ही दिव्य जो है डिवाइन बन गया। भगवान के लीलाएं डिवाइन दिव्य हैं। हाँ? वो हम समझेंगे। और
जैसे देखिए हम सुनते हैं, कभी कभी टेलीविज़न में देखते हैं ही मैन, शी वुमन, ऐसे कुछ बैटमैन, ऐसे कुछ देखते हैं टेलीविज़न में। बैटमैन जो है ऐसे तो चिपक जाता है एक दीवार में और उधर से उधर जाकर चिपक जाता है। बैट क्या बोलते हैं बैट हिंदी में? बैट मालूम है आपको? सबको मालूम है, बैटमैन मालूम है सबको। हाँ, चंपा, चंपाग, चंगादर, ठीक है, चंगादर मैन बैटमैन। इस तरह है, कभी कभी अनेक हीरोज के बारे में हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन इससे कुछ शुद्धिकरण नहीं होगा चित्त का, उसको सुनकर। लेकिन भगवान के महत्व कार्यों को सुनेंगे, भगवान ने क्या कार्यकलाप की उसको सुनकर चित्त शुद्ध हो जाएगा। महाभारत पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो, उससे चित्त शुद्ध होता है। इसलिए कली मलम वो खत्म हो जाता है। कृष्णाय कार्यम नमः, इसलिए मैं कृष्ण के कार्यों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, ऐसे बताते हैं। देखिए भगवान के लीला को सुन सुनकर हम भी दिव्य बन जाते हैं। जैसे ये कीड़ा होता है, उसको एक तितली आकर उसको काटता है। एक तितली जैसा होता है वो आकर उसको बार बार काटता है, और वो कीड़ा हमेशा सोचता है कब वो आएगा, मुझे वो काटेगा। सोच सोच कर ये भी, इसको भी पंखे मिल जाते हैं, सोच सोच कर। इस तरह कृष्ण के दिव्य लीलाओं को सुन सुनकर हम भी दिव्य स्तर पर चले जाते हैं। हमारे चित्त जो है पहले सिनेमा एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, इनका छवि बन जाता है। आप सब जो बैठे हो इधर, आपको तो कोई ना कोई एक्टर, एक्ट्रेस आपके मन में रहेंगे, जिनको आप सबसे पसंद करते हो ज़्यादा। उनको हीरो मानते हो, नहीं तो हीरोइन मानते हो आप अपने जीवन में। लेकिन कृष्ण, राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं के बारे में जब हम सुनते हैं भागवत से, उसको सुनकर हमारे हृदय में सब हीरो हीरोइन सब निकल जाते हैं और भगवान बस जाते हैं। नायका नाम शिरो रत्नम कृष्णास्तु भगवान स्वयं, ऐसे गोस्वामी गण बताते हैं। सब नायकों में कृष्ण ही असली नायक हैं, बाकी सब खलनायक हैं। कृष्ण ही हीरो हैं, बाकी सब जीरो हैं, ऐसे बताते हैं। क्योंकि इस दुनिया में बड़े बड़े हीरो आते हैं, कुछ समय के लिए ड्रामा करके चले जाते हैं, है ना। जैसे क्रिकेट में भी हमारे ज़माने में गवास्कर था कोई, कपिल देव था, तो बाद में वो धीरे धीरे अंपायर बन गया। वो अभी अंपायर भी नहीं, अभी चला गया अभी। इस तरह आपके ज़माने में अभी कोई सचिन तेंदुलकर हैं, कोई तो है ऐसे। ये हीरोज़ क्या करते हैं, वो जुगनू के बराबर है। जब रात का समय आता है जुग 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 ऐसे चमकते हैं। दिन में जब सूर्य आ जाता है ना, जुगनू का कुछ मूल्य ही नहीं है उनका। इस तरह हम सब लोग अंधकार में इस दुनिया में, इसलिए हीरोज़ चमक रहे हैं। जब हम अंधकार से बाहर निकल जाएंगे, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया राधे। जब माया का अधिकार को छोड़कर कृष्ण के अधिकार में आएंगे, सभी ये सब सारे दुनिया के हीरोज फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि असली हीरो कृष्ण हैं, ऐसे बताते हैं। कृष्णाय कार्यम नमः। देखिए उन दिनों में हम सिनेमा के मैगजीन पढ़ते थे, कौन हीरो किस हीरोइन से शादी करने वाला है, और वो तो 10 बार शादी करता है इधर उधर, डाइवर्स भी कर लेते हैं वो बार बार। और उसको पढ़ने के लिए लोग इतने पैसा खर्चा करके पढ़ते हैं, मूर्ख लोग। हम भी मूर्ख थे पहले, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से हम बच गए। लेकिन कृष्ण के संबंध में जो पढ़ते हैं, वो कार्य जो वो दिव्य कार्य है, वो सुनकर हमारे चित्त शुद्ध होता है, हम ऊपर उठते हैं, सद्भावना उठता है हमारे हृदय में। और आगे बताते हैं, कृष्णात्रस्यति काल भीम भुजगो कृष्णस्य सर्वं वशेत्। ऐसे बताते हैं कि सब लोगों के पीछे एक काला सर्प है, काला रंग का सर्प है, हमेशा पीछे कर रहा है, जोर से भाग रहा है उनको निगलने के लिए। हम सब लोग भाग रहे हैं मृत्यु से दूर। कोई भी मृत्यु नहीं चाहता। आजकल आप देखते हो, कोई अस्पताल में लेटा है, 80 साल के भी ऊपर है, लेकिन उसको वेंटिलेटर में रखते हैं, ऐसे करते हुए वो कुछ समय जीता है। वो कुछ बोल नहीं पाता है, ऐसे देखता है बस। तो ऐसे वेंटिलेटर में रखते हैं। क्यों लगते हैं? इसको जीवित आशा बोलते हैं।
जीवित आशा का मतलब है जीवित होने के लिए इच्छा। हाँ, सबको होता है इसे इस दुनिया में। तो लेकिन इधर बताते हैं कि जो लोग भक्त लोग भगवान के भक्ति में जुड़ते हैं वो मृत्यु के डर से ऊपर उठ जाते हैं। हाँ, देखिए आकाश में अनेक देवी देवता खड़े थे। जब अघासुर नाम का एक बहुत बड़ा सर्प, हाँ, वो आया था वृंदावन में कृष्ण और उनके सब मित्रों को निगलने के लिए। हाँ, जब कृष्ण के सब मित्र अंदर भाग गए उसके मुंह के अंदर, हाँ, उसका मुंह इतना ऊपर था, आसमान तक था। हाँ, उसका जिह्वा जो है बहुत बड़े सड़क, अभी बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे जैसा था वो। हाँ, बहुत लंबा ऐसे। हाँ, तो उनके मुंह के अंदर सब चले गए गोप बालक। उसके बाद अंत में कृष्ण जाने वाले थे, कृष्ण देख रहे थे मेरे सब मित्र अंदर चले गए करके। तो जब कृष्ण अंदर गए सब देवी देवता हाय हाय बोलने लगे ऊपर, हाँ, आकाश मार्ग से। वो सब डर गए, अभी कृष्ण भी खत्म हो जाएंगे, बस हमको बचाने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, ऐसे वो लोग सोचे। लेकिन देवता लोग अमृत पीने वाले हैं, अमृत पीकर भी उनको डर है। लेकिन भगवान कृष्ण के मित्र जो हैं गोप बालक, उनको कुछ भी डर नहीं है क्योंकि वो कृष्ण के साथ में है। देखिए एक बार कृष्ण जंगल में ये वृंदावन में अचानक आग चारों ओर उनको घेरने लगा। कृष्ण और गोप बालक गाय बछड़े सब थे। तभी सब मित्र पूछे कृष्ण को क्या किया जाए, चारों ओर आग आ रहा है, हम किधर बचकर भागेंगे हम। कृष्ण बोले सब आंख बंद कर लो। सब बंद कर लिया। अगर आपको बोला जाए चारों दिशा में आग आ रहा है, आपको आंख बंद करने को बोलते हैं, कितने लोग बंद करेंगे? कम से कम एक आंख खुले रखेंगे आप, है ना, ताकि आग निकट ना आ जाए। हाँ? लेकिन गोप बालकों को पूरा विश्वास था, सब आंख बंद कर लिया उन्होंने। हाँ? तो तभी कृष्ण ने क्या किया, सारे आग को निगल लिया पूरा। उन्होंने गोप बालकों को आंख बंद करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि पहले एक बार गोप बालकों ने कंप्लेन कर दिया यशोदा माता को कि कृष्ण ने मिट्टी खाया। हाँ? इस तरह अभी हम आग खाएंगे तो सब जाकर कंप्लेन कर देंगे और माता छोड़ेगी नहीं हमको कल से जंगल जाने के लिए। इस तरह तो कृष्ण को डरना पड़ा गोप बालकों से। हाँ, ऐसे। तो बोलने का मतलब क्या है, हाँ, ये मृत्यु के डर से, बुढ़ापे के डर से भक्त ऊपर उठ जाते हैं जब वो अमरत्व को प्राप्त करते हैं। अमरत्व को हम इस दुनिया में ही प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण की लीलाओं को सुनकर, कृष्ण की भक्ति में लगकर। हाँ, और बताते हैं आगे, कृष्ण त्रस्यति काल भीम भुजगो कृष्णस्य सर्वं वशेत। कृष्ण के वश में सारा दुनिया है। कैसे? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश्य पार्थ। और भगवान बताते हैं प्रलय के बारे में, हे अर्जुन, सृष्टि करता हूँ, मैं संभालता हूँ और प्रलय करता हूँ, लेकिन प्रकृति वशात, बोलते हैं कि प्रकृति मेरे वश में है, मेरे आदेश के अनुसार प्रकृति चलता है। देखिए ये जैसे ये म्यूजिक डायरेक्टर होता है, देखा आपने, ऐसे हाथ हिलाता है ऐसे, तो ऐसे हाथ दिखाता है और वायलिन वाला बजाता है। उसके बाद ऐसे हाथ दिखाता है किसी और को, मृदंग वाला डबडबा वो बजाता है। इस तरह सब सारे सृष्टि में सबको नचाने वाले कौन है? डायरेक्टर, वो कृष्ण है। सब उनके वश में है। हम सब उनके कठपुतली हैं उनके हाथ में। हाँ? क्योंकि वो 3 गुणों के द्वारा सबको नचाते हैं। हाँ? लेकिन जो लोग 3 गुण से ऊपर उठ जाते हैं वो कृष्ण के अंडर चले जाते हैं सीधा। जैसे पुणे में एक एरवड़ा जेल है। लेकिन एरवड़ा जेल में अगर कोई सज्जन बन जाएगा तो उसको एरवड़ा जेल में रहना नहीं पड़ेगा, वो उधर छोड़कर इधर आ जाएगा, वो भी सज्जन बन जाएगा, वो तो सिटीजन बन जाएगा, भारत का प्रजा बन जाएगा, है कि नहीं? हाँ? इस तरह हम भी कृष्ण के हैं, लेकिन हम माया के चंगुल में आए हैं, लेकिन भक्ति करके करके हम कृष्ण के आश्रय में हम आ जाएंगे धीरे धीरे। ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ? गुरु और गुरु परंपरा और कृष्ण के आश्रय लेकर। तो इसलिए बोलते हैं दीन बंधु दीनानाथ मेरे डोरी तेरे हाथ। सुना है आपने? हे भगवान, मैं दीन हूँ और आप दीन बंधु हो, और आप मुझे नचाते हो, आप मुझे
भरण करते हो, आप हमको सुरक्षा देते हो, आप हमारे लिए सब कुछ हो। हम ये एक श्लोक बचपन में सुना था, हम वो श्री संप्रदाय में लोग गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, ऐसे एक श्लोक है। हे भगवान, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही नाता रिश्ता हो, सब कुछ हो, और आप ही हमारे शिक्षा हो, आप ही हमारे द्रविण हो, और आप ही हमारे सर्व सब कुछ हो। यू आर माई बी ऑल एंड एंड ऑल। ये भक्त का चेतना है। आपका आश्रय ही हम लेंगे, किसी और का आश्रय हम नहीं लेंगे। ये भक्त का चेतना है। इसलिए सब कुछ कृष्ण के वश में है, या तो उनके माया शक्ति के द्वारा उनके वश में है, नहीं तो सीधा कृष्ण के वश में है। ऐसे लास्ट में बताते हैं, कृष्णे भक्ति अखंडिता भवतु में, मेरे चित्त में कृष्ण के लिए भक्ति जागृत हो जाए, अखंडित भक्ति। जैसे अखंड नाम बोलते हैं ना, अखंड हरिनाम का मतलब है 24 घंटा हरिनाम चलता है, उसमें किसी खंड नहीं होता है उसका। इस तरह हमारे भक्ति में भी कुछ खंडन ना हो, बीच में रुकावट ना हो, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। कृष्णे भक्तिरखंडिता भवतु में भो कृष्ण त्वमेवाश्रय, हे कृष्ण मैं आपका आश्रय लेता हूँ। तो आज के दिन ऐसे कृष्ण के जयंती हम मनाते हैं, जिस दिन भगवान इस दुनिया में अवतरित होते हैं। देखिए, हम गांधी जयंती भी लोग मनाते हैं भारत में, अक्टूबर 2 तारीख को। अम्बेडकर जयंती भी मनाते हैं लोग। ऐसे ऐसे अनेक जयंती हैं लोग मनाते हैं, लेकिन जयंती शब्द सिर्फ उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो भगवान जैसे हैं, भगवान खुद हैं, नहीं तो भगवान के महान भक्त हैं, महात्मा लोग हैं, उनके लिए जयंती बोला जाता है। ये शब्द है क्योंकि ये पुण्य दिन हो जाता है भगवान जब अवतरित होते हैं। देखिए, भागवत में वर्णन है, आज के दिन जब भगवान अवतरित हुए उधर मथुरा में कंस के कारागार में, तभी क्या हुआ ऐसे वर्णन दिया गया है। आकाश में जो चंद्रमा, आज तो अष्टमी है ना, अष्टमी के दिन चंद्रमा अपूर्ण रहता है, लेकिन कृष्ण के जन्म को देखकर चंद्रमा इतना खुश हो गई। चंद्रमा ने सोचा कि ये तो चंद्रवंश में भगवान अवतरित होते हैं, मेरे ही वंश में अवतरित होते हैं, सोचकर चंद्रमा पूर्णिमा बन गई उस दिन। ऐसे साथ साथ आकाश में जो तारे थे वो अपने आप एडजस्ट होकर रोहिणी नक्षत्र आ गया, क्योंकि भगवान रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म होता है। इस तरह क्यों? क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का अधिष्ठाता है ब्रह्मा जी हैं, जो भगवान के सर्वप्रथम पुत्र हैं। भगवान के, उनको स्वयंभू बोलते हैं, उनके नाभि से कमल जो उत्पन्न होता है उसमें जन्म लेते हैं ब्रह्मा जी, तो वो अधिष्ठाता है रोहिणी नक्षत्र के लिए। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में भगवान का ये जन्म होता है। तो साथ साथ ऐसे सुंदर वर्णन है भागवत में, नदियों में पानी भर गए और झीलों में सुंदर कमल लिली सब उगने लगे, बहुत सुंदर हंस पक्षियाँ तैर रही थी, और जंगल में मोर नाच रहे थे, पक्षियाँ कलरव कर रही थी, भ्रमर गूंज रहे थे, ऐसे मंद हवा बह रही थी। और ब्राह्मण लोग बहुत सालों से अपने मुंह खोल ही नहीं पाए, क्योंकि कंस का राज्य था। कंस ने बोला कहीं भी ब्राह्मण कोई भी विष्णु का नाम ले, भगवान का नाम उच्चारण करे, वैदिक मंत्र उच्चारण करे, पकड़ो उसको, मारो उसको, ऐसे कंस ने बोला था पहले। लेकिन अभी जब भगवान जब अवतरित हुए, सब ब्राह्मण खुश हो गए, किसी भी डर के बिना निडर होकर वो भगवान का नाम, ये विविध वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने लगे। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, बहुत समय के बाद ऐसे वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ, ब्राह्मण लोग कर रहे थे ऐसे। इसके साथ साथ क्या हुआ, जेल खाने में जो अंधकार था वो अंधकार खत्म हो गया। मानो हम ट्यूबलाइट को ऑन कर दिया जाए तो कैसे रोशनी छा जाता है,
इस तरह जेल खाने में भी रोशनी छा गया। और कृष्ण जो हैं एक विष्णु के रूप में अवतरित हुए, जैसे हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर। कारण क्या है, वो अपने माँ बाप को दिखाना चाहते थे कि मैं साधारण बच्चा नहीं हूँ, मैं परम सत्य हूँ। और विष्णु रूप को देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये परम सत्य भगवान है। इसलिए उस रूप से पहले भगवान उनको शंख चक्र गदा पद्म के साथ ऐसे अवतरित हुए, मुकुट के साथ, कुंडल के साथ, पीताम्बर के साथ, एक बेल्ट के, ज्वेल्ड बेल्ट के साथ बहुत सुंदर तरीके से भगवान अवतरित हुए। उसका वर्णन है भागवत में। तभी वसुदेव को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं तो एक बद्ध जीव हूँ, इस शरीर में बंधा हुआ हूँ, साथ साथ मेरे हाथ पैर भी जंजीरों से बंधे गए हैं। ऐसे बद्ध जीवों को भगवान कैसे दर्शन देते हैं? मैं कितना भाग्यशाली हूँ। इस तरह वसुदेव अपने बारे में कोस रहे थे, मेरे अंदर कुछ भी योग्यता नहीं है। साथ साथ उन्होंने सोचा कि हे भगवान, आप कैसे अवतरित हुए ये देवकी के गर्भ से? क्योंकि साधारण बच्चे गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन आप तो परम सत्य हो, लेकिन आप कैसे देवकी के गर्भ को स्वीकारा आपने? तो ये भी आश्चर्य की बात नहीं है, उन्होंने बोला, क्योंकि आप महाविष्णु के रूप में होते हो और आप सब ब्रह्मांड का सृष्टि करते हो। उसके बाद ब्रह्मांड के अंदर आको देखो, उधर भी आप विष्णु के रूप में हो। तो ब्रह्मांड के अंदर भी हो, बाहर भी हो आप। इस तरह आपके मुंह के अंदर भी ब्रह्मांड है और मुंह के बाहर भी ब्रह्मांड है। इस तरह आप सब अणु अणु में आप बसे हुए भगवान। आपको क्या बड़ी बात है इस तरह आपके भक्तों के गोद में जन्म लेने के लिए? आपको क्या इसमें क्या मुश्किल है आपको? इस तरह वसुदेव बहुत गुणगान करते हैं। देखिए, दोनों माता पिता दंडवत प्रणाम करते हैं कृष्ण को। इस दुनिया में कोई भी माता पिता अपने बच्चे को दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे। बच्चा जो है उसको भी मालूम नहीं दंडवत करने के लिए, सिर्फ अपने गोद में ले लेंगे, है कि नहीं? लेकिन कृष्ण जब जन्म लिया वो दंडवत प्रणाम करते हैं। ये समझ लेते हैं कि भगवान हरि हमारे घर में जन्म लिया है। साथ साथ कृष्ण भी उनको बताते हैं कि पहले आप कृष्णी सुतपा थे, उसके बाद आदित्य कश्यपा हुए, अभी आप वसुदेव देवकी के रूप में आपके घर में अवतरित हुआ हूँ। आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आप लोग हजारों साल आपने तपस्या की है। तो मैं एक श्लोक के ऊपर आज थोड़ा बोलने वाला था। एक सुंदर श्लोक है जिधर वसुदेव और देवकी प्रकट करते हैं भगवान को, हे भगवान, हमें डर है कि कभी भी कंस आ सकता है और आपको मारेगा। इस तरह, हालांकि उनको मालूम है कि भगवान को कोई मार नहीं सकता है, कौन मार सकता है भगवान को? फिर भी ये वात्सल्य प्रेम के पाश में आकर वो माता पिता दोनों डर प्रकट की। ये डर भी प्रेमावेश से ये डर पैदा होता है। तो तभी इधर एक श्लोक आता है, ता कृष्ण बाह्ये वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवेः ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्वगाद वारि निवारयन् फणैः। सुंदर श्लोक है। ये बताते हैं, ता कृष्ण वाहे, वसुदेव कृष्ण के लिए एक वाहन बन गए। अपने कंधे के ऊपर एक टोकरी में कृष्ण को ले लिया वसुदेव जी ने। और कृष्ण ने उनको बोला कि आप लोगों को डर है, ठीक है, मुझे लेके जाइए मथुरा से गोकुल, आप लेके जाओ मुझे। कृष्ण ने आदेश दी उनको। देखिए, उस समय वसुदेव के हाथ जंजीरों से बंधे थे। वो भी उत्सुक हो गए, ठीक है, हम आपको लेके जाएंगे गोकुल। कैसे लेके जाएंगे? हाथ पैर जंजीरों से बांधा गया है। लेकिन भक्तों को पूरा विश्वास है कि अगर भगवान कुछ आदेश देते हैं, मैं कुछ भी हो मैं कर पाऊंगा। इस तरह उनका विश्वास था पूरा। हाँ बोल दिया उन्होंने। हाँ जब बोला तुरंत जंजीर टूट गए। सब हाथ पैर के जंजीर टूट गए। अपने टोकरी को अपने कंधे को पर ले लिया उन्होंने। था कृष्ण वाहे वसुदेव आगते, वसुदेव ले लिया। स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवे, रवि का मतलब सूर्य। जब सूर्य आ जाता है आसमान में तब अंधकार मिट जाता है। इस तरह जब भगवान कृष्ण जब आदेश देते हैं तभी तुरंत सब तरह के भव बंधन छूट गया उनको और जंजीरों का बंधन भी छूट गया। ऐसे वर्ष पर्जन्य, उस समय बाहर जोरदार बारिश हो रहा था। कारण क्या है? इंद्र ने सोचा अगर मैं जोरदार बारिश करूंगा तो सब लोग अपने दरवाजा बंद कर लेंगे और
खिड़की बंद करके अंदर सोने के लिए चले जाएंगे, कोई देखेगा नहीं, हाँ, कम से कम कोई न्यूज़ नहीं पहुंचाएगा। इस तरह सोचकर इंद्र ने बारिश किया, बारिश आ गया, ववर्ष पर्जन्य, उपांशु गर्जित है, और आसमान में बादल डुब 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 करके आवाज कर रहे थे प्रेम से। तो बादल बोल रहे थे समुद्र को, हे समुद्र देखो, आज के दिन हमारे कृष्ण का जन्म हुआ है, लोग कृष्ण के नाम को मेरे साथ जुड़कर बोलने वाले हैं। उनका नाम है घनश्याम, ऐसे बोलते हैं ना उनका नाम। तो वो समुद्र को बोलता है कि तुम्हारा नाम भी है कृष्ण के पास, क्योंकि कृष्ण को दया सिंधु बोलते हैं, है ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु ऐसे बोलते हैं। लेकिन तुम्हारा नाम भगवान के गुणों से जुड़कर लोग बोलते हैं, लेकिन मेरा नाम भगवान के शरीर से संबोधित करके लोग बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण का शरीर जो है बादल जैसे रंग है, इस तरह है। इस तरह समुद्र बोलता है, बादल बोलता है समुद्र को, इसलिए उपांश गर्जित है। शेषोन्वगात बारी निवारयन फणहि, शेष आ पहुँचे उधर, जैसे मेरे भाई का जन्म हुआ है आज, और वो बहुत आदर के साथ भगवान के पीछे जाकर वो एक छतरी जैसे बन गए वो भगवान को, वो बारिश से उनको बचाने के लिए। लेकिन इंद्र ने जब बारिश की, सड़क में दोनों ओर बारिश हो रहा था, लेकिन वसुदेव जिधर जा रहे थे उधर एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। ऐसे इंद्र ने ऑटोमेटिक मैकेनिज्म किया था ऐसे, दोनों ओर बारिश, कृष्ण के ऊपर नहीं। फिर भी शेष ने उनकी सेवा की, शेष उनकी सुरक्षा भी कर रहे थे साथ साथ आते हुए ऐसे। जब ऐसे आ रहे थे तभी बताया गया है कि ये यमुना जो है बहुत तेजी से भाग रही थी उस दिन, क्योंकि यमुना कौन है, यमुना भी यमराज के बहन है, और इसलिए यमी बोलते हैं। यमुना, यमुना जो है वो यमपुत्री है वो, लेकिन कृष्ण के जन्म को देखकर वो शांत हो गई और वो मार्ग छोड़ने लगी, यमुना भी। दोनों ऐसे बहुत बड़े दीवार के बराबर पानी ऐसे हट गया, और वसुदेव बहुत आसानी से आगे चल पाए कृष्ण को लेते हुए ऐसे। तो ऐसे जाते समय कृष्ण वसुदेव के हृदय में प्रेम को बढ़ाने के लिए वो टोकरे से कूद जाते हैं नीचे, नीचे गिर जाते हैं पानी में, और वसुदेव को लगता है कि मेरा प्राण ही चला गया अभी। तो तुरंत कृष्ण को उठा लेते हैं और टोकरे में डालकर ऐसे पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं उनको, और आगे लेके जाते हैं ऐसे। तभी समय हो गया, अभी आगे का बहुत कुछ कार्यक्रम है, सुंदर ड्रामा है अभी। तो ये कृष्ण के जयंती के दिन हम अनेक चीज़ों को हम याद कर सकते हैं। कृष्ण की शिक्षा जो है भगवद गीता, उसको हम स्मरण कर सकते हैं। कृष्ण ने जो भी लीलाएं की, देखिए 3 चीज़ है कृष्ण के संबंध में, लॉर्ड्स मिस्ट्री, मेजेस्टी एंड लव। कृष्णा इज द लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री, मेजेस्टी एंड लव। 3 चीज़। मिस्ट्री का मतलब है कृष्ण के क्रियाओं को देखकर अनेक लोग इस दुनिया में उनका बुद्धि में बैठता नहीं, इसलिए हम वैष्णव गुरु के पास जाकर पूछना चाहिए, कृष्ण क्यों नाचे गोपियों के साथ। आप लोगों को पूछिए, कृष्ण ने पहले गोपियों के साथ नाचने के पहले कालिया के ऊपर नाचा। अगर किसी को गोपियों के साथ नाचना, काली के ऊपर नाचो पहले, ऐसे बोलिए। तो हमें कृष्ण के लीलाओं को वैष्णवों के मुखों से सुनना चाहिए। मिस्ट्री और मेजेस्टी, द्वारका में कृष्ण का मेजेस्टी क्या है, उनकी महानता। उसके बाद लॉर्ड ऑफ लव, कृष्ण प्रेम का एक मूर्तिमान स्वरूप है। इस तरह बोलकर हम हमारे प्रवचन का विराम देना चाहते हैं, क्योंकि शास्त्र जो हैं वो समुद्र के बराबर हैं। हम थोड़ा बहुत उससे निकाल कर, हम जैसे बहुत बड़ा एक शुगर का, शक्कर का बहुत बड़ा एक पहाड़ हो, उसमें से थोड़ा कड़ी साकर निकाल कर हम दे सकते हैं और उसको, उसका मिठास हम छू सकते हैं। इस तरह हमने कि इसलिए प्रवचन को विराम देते हैं, प्रवचन को हम अंत नहीं करते हैं। मालूम है ना आपको प्रवचन को क्यों विराम देते हैं? विराम का मतलब है जब रात को आप विराम करते हो और कल सुबह उठ जाते हो आप। इस तरह भगवान का कथा भी क्या करता है, विराम करता है और कल भागवत क्लास कर रहे हैं, उठ जाता है वापस। इस तरह कृष्ण की कथा का अंत ही नहीं है, क्योंकि अनंत शेष भी अनंत काल से, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक अपने करोड़ों फणों से वो हमेशा भगवान का गुणगान करते जाते हैं और उसका अंत ही नहीं है। कृष्ण भगवान की, कृष्ण जयंती महामहोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की और भक्त वृंद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।